दोस्तों ये जो मेरी लोको पायलट की ड्रेस पूरी भीगी हुई है, ये पानी में नहीं बल्कि पसीने में भीगी हुई है। क्यों, ये जानेंगे आप ब्लॉग में। इसमें आप देखेंगे कैसे हमको स्टेशन मास्टर कभी पुराने इंजन की चाबी दे देता है और कभी नए इंजन की। कैसे हम कभी रात में ड्यूटी करते हैं और रात से करते करते ड्यूटी सुबह हो जाती है, और कैसे हम सुबह ड्यूटी करते हैं और सुबह से करते करते रात हो जाती है। कैसे कैसे सुनसान और खतरनाक सीन होते हैं दिन में जो बहुत सुंदर लगते हैं और रात में खतरनाक। कैसे हमें रनिंग रूम में नाश्ता मिलता है, क्या हमें दोपहर का खाना मिलता है, चावल चाय, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं खाने पीने में। इसके अलावा इंजन के अंदर के सीन कैसे रहते हैं, कितने खतरनाक रहते हैं। सुनसान स्टेशन पर जब आप अकेले होते हैं तो उस अंधेरे में जाकर उस इंजन को स्टार्ट करना कैसा होता है। इसके अलावा जब आप पूरी ट्रेन चेक करते हैं सिर्फ अकेले, तो उस पूरे लोहे की मालगाड़ी में लोहे के जो पुर्जे होते हैं वो कैसे हाथ से ना घूमते हुए लातों का प्रयोग करना पड़ता है, और इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इस पूरी वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। भाई लोग, शाम के बज रहे हैं इस समय 7:30 और 9:30 बजे की ड्यूटी के लिए फ़ोन आ गया। ये हमारे डॉगीज जो कि मेरे कमरे में घुसे रहते हैं, एक नंबर के आलसी हैं। इतना आलसी आपने कोई नहीं देखा होगा। चाय पी लेते हैं क्योंकि रात की ड्यूटी है। देखो 8:15 बज चुके हैं और 9:15 बजे तक पहुंचना है। तैयार हो गए अब भाई साहब। सुब्बू अपने गांव से आ गए घूम फिर के। अब इनको कर देते हैं बाय। ये देखो आम लेके आया है, आम दे दे अपना। हेलो तो कर ले। चलो मैं अब ले जा रहा हूँ आम, अपने ड्यूटी पे ले जा रहा हूँ आम। ये देखो, चलो अब चलते हैं ड्यूटी। मौसम तो बढ़िया हो गया है, उतनी गर्मी रही नहीं जितनी पहले थी। और अब रात की ड्यूटी है, देखो कब तक ख़त्म होती है। अब चलते हैं, साइन ऑन करते हैं। भाई लोग, हमने साइन ऑन कर लिया था। हम और हमारे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर तीनों आ गए एक स्टेशन पर। दोस्तों सूर्य देवता निकल आए हैं और हम लोगों ने आपके सामने साइन ऑन किया था 9:30 बजे, और अब बज रहे हैं सुबह के 5। पूरी रात इंतजार करने के बाद अब हमारी गाड़ी आई है। यानी कि हमने पूरी रात स्टेशन पर काटी है। किस तरह से काटी है तो हम ही जानते हैं। सुबह के इस समय देखो 6:15 बज चुके हैं। 2 स्टेशन हम चल गए वैसे। जब ट्रेन आई थी उसको हमने चेक वगैरह कर लिया था। अभी यहाँ पर ज़रा रुकिए दूसरी गाड़ी को पास कराने के लिए, तो हमने सोचा नीचे उतरकर चेक कर लेते हैं। अब 2 स्टेशन चलकर फिर रुक गए हैं, और ज़रा सुबह का मौसम देखो, कसम से मज़ा आ जाएगा। वो तो बस हमारी ड्यूटी लंबी हो गई है, वरना ये मौसम तो बहुत बढ़िया है। सीन ऐसे हैं कि लोग पिकनिक मनाने क्या ही जाते होंगे ऐसी जगहों पर। ठंडा ठंडा मौसम है, बादल हैं, सूरज देवता अभी तक निकले नहीं हैं। बहुत हल्की हल्की सी बारिश बीच बीच में आई थी, और ये हमारा इंजन और उसमें बैठे हुए हम। मज़े आ रखे हैं। देखिए गांव के सीन, खेतों के सीन ऐसे ही मिलते हैं। यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी है जहाँ पर आज तक हमें नहाने का मौका नहीं मिला है। ये देखो हल्की हल्की बूंदें पड़ी हुई हैं क्योंकि रास्ते में बारिश आई थी। अभी हम साइड में खड़े हुए हैं, लाल सिग्नल है, इंतजार कर रहे हैं चलने का। और दोस्तों हम आ गए उस स्टेशन पर जहाँ पर हमको अपनी गाड़ी लेके आनी थी। गाड़ी खड़ी कर दी है। अब दोस्तों अब आ गए हम रनिंग रूम, और सुबह का समय है क्योंकि तो नाश्ता मिला हुआ है। सोयाबीन की बड़ी हैं, आलू हैं, पराठे हैं, चाय है। अब खा लिया यार, पूरी रात क्योंकि जगह थे। अब सोते हैं भैया, घोड़े बेच देते हैं, घोड़े बेच के सोएंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, रनिंग रूम है। यहाँ पर बेड होते हैं, साफ़ सुथरा कमरा होता है। 3-4 बेड होते हैं, और 4 बेड है यहाँ पर। एसी है, पंखा है, लाइट है। पीछे अटैच लेटरिन बाथरूम है। सब व्यवस्था होती है आराम करने की। भाई हम लोग इतने घोड़े बेच के सो गए थे, हमें होश ही नहीं था। और अब शाम के करीब 4 बजे हमें उठाया गया कि भाई साहब एक गाड़ी लग गई है, आपकी ड्यूटी लग गई है। तो आज रनिंग रूम में सोने के बाद दिनों बाद हमारी ड्यूटी लगी। तो हमने कहीं खाना लपेटते हैं। खाने में मजे बने थे आज छोले। मज़ा आ गया कसम से। खाने पीने के बाद छोले चावल और रोटी खाने में पूरा मज़ा आ गया। इसके बाद लपेटी चाय, और अब नहा धोकर, नहा तो वैसे हम पहले लिए थे खाने से, अब होते हैं तैयार और रूम की करते हैं लाइट बंद, क्योंकि अब हमारे इस रूम में तो कोई है नहीं। चलने से पहले सब लाइटें एसी बंद कर दी, और अब चलते हैं साइन ऑन करने। देखो शाम का समय है, मस्त इस समय मौसम हो रहा है, और स्टेशन पर भी अच्छी खासी भीड़ है। ये देखो स्टेशन मास्टर से हम ले आए हैं गाड़ी की किताब, उसकी चाबी। दोस्तों अगर आप रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी, तो समझिए आप हल्के से घाटे में हैं। क्योंकि अभी 27 से 30 जून तक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 351 रुपये की इनकी टेस्ट सीरीज आएगी। उसमें भी अगर आप कूपन कोड में चिंकू लिख दोगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि कुल मिला के आपको पड़ेगी, अगर आप कैलकुलेट करो तो करीब करीब 309 रुपये की। अब जिसने खरीदी हुई है वो तो सही है, अब जिन्होंने नहीं खरीदी मैं उसको बता दूं कि आपको क्यों खरीदनी है, क्या इसके फायदे मिलेंगे। दोस्तों इसमें होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब है मॉक टेस्ट वगैरह। जैसे आप अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको एएलपी के CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट, ये सब आपको मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, अगर आप अभी नहीं खरीदोगे तो 4 महीने बाद खरीदोगे। जब साइको टेस्ट आ जाएगा आपका CBT 1, CBT 2 के बाद, भाई साहब कहां से प्रैक्टिस करोगे? किताबों से, कॉपियों पे प्रैक्टिस नहीं होती साइको टेस्ट की। CBT 2 जब आ जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रीशियन का पेपर कैसा आएगा, मैकेनिक का पेपर कैसा आएगा, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, फिटर का पेपर कैसा है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे। अब सुनिए जरा, आप चाहे आज खरीदें या फिर 5 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद,
आपके लिए जितना जल्दी खरीद लीजिए उतना फायदेमंद है, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। मान लीजिए आप आज खरीद लेते हैं जून में, तो मुझे उम्मीद है अगर आप सही पढ़ने वाले हैं और सब कुछ अच्छा चला, आपकी किस्मत ने भी साथ दिया और मेहनत ने भी, तो अगले साल जून तक आपकी नौकरी लग चुकी होगी, सारे एग्जाम तब तक क्लियर हो चुके होंगे। तो जितना जल्दी आप इसको ले लेते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं कि हम तो लास्ट में ही लेंगे जब बिल्कुल हमारे सर पर ही आ जाएगी। आप जल्दी लेंगे तो आपको फ़ायदे गिनाता हूँ। अगर आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके ये हल्की सी कमज़ोर है तो आप इनके चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छी है तब भी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में क्या होगा, सिर्फ वही सवाल आएंगे जो उस चैप्टर के होंगे। इसके बाद इससे अगली स्टेज आएगी, जैसे कि मैथ का सेक्शन आएगा, सिर्फ मैथ के सवाल होंगे, है ना। रीजनिंग में रीजनिंग के सवाल होंगे, और उसके बाद आप फुल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही फील आएगा जैसा कि असली में होता है। लैंग्वेज देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, ये सब आपको लैंग्वेज मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि नोट्स, जैसे कि लाइव टेस्ट, जैसे CGL, CHSL, इसके अलावा SI कांस्टेबल, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो चलते रहते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के ही मिलेंगे, सभी चीज़ों के एग्ज़ाम इसमें दोस्तों चलते रहते हैं। जैसे अगर हम लाइव टेस्ट पे गए तो इस समय जो चल रहे हैं, रेलवे के रीजनिंग का लाइव चल रहा है, RPF कांस्टेबल का लाइव चल रहा है, बहुत सारे लाइव टेस्ट चलते रहते हैं। इससे आप देते हैं टेस्ट वगैरह तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मान लीजिए 60,000 बच्चों ने टेस्ट दिया ALP का और आपने भी दिया, तो आपको पता तो चलेगा 75 में से 60 नंबर लाने के बाद मेरी क्या रैंक आ रही है उन 60,000 बच्चों में। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहें तो कम से कम जो चीज़ें फ्री में आपको मिल रही हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वरना आप प्ले स्टोर पर जाइए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए और वहाँ पर लीजिए। कूपन कोड जब खरीदें तो कूपन कोड में चिंकू लिख देना, 12% की छूट एक्स्ट्रा हो जाएगी, करीब 50-60 रुपये बच जाएंगे, और आप इसको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पर भी लॉगिन करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी और उसके सारे डॉक्यूमेंट। तो भाई लोग, अपनी मालगाड़ी खड़ी है उधर, हमको करना पड़ेगा जंप। थोड़ा ऊंचा तो है पर कोई नहीं, फिट रहना तो जरूरी है। ये सब तो चलता रहता है अक्षय कुमार की तरह, कभी इधर कभी उधर। जब तक जिम ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं ऐसे ही मेहनत करता रहता हूँ जिससे मेरी बॉडी बनी रहे। ये देखो दोस्तों, हमारा इंजन स्विच ऑफ पड़ा है, इसको करते हैं ऑन। चलते चलते मैं इसके ऐसे बटन दबा दूंगा स्विच ऑन करने के कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने बाएं हाथ से बटन दबा दिया कि दाएं हाथ से, और इसने कौन सा बटन दबाया। आप वैसे भी मेरी वीडियो अगर देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैं ना रेलवे के कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ करता हूँ और ना ही कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बताता हूं। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं जो भी गुजरता है, ठीक है। बेसिक जानकारी कि हाँ, हम लोको पायलट लोग की जिंदगी ऐसी होती है, क्योंकि शायद ही आपने इससे पहले देखी हो। देखो, मैं चुपचाप ऑन कराया हूं और सारी लाइटें जल गई हैं इंजन की। दोस्तों, मैं और ट्रेन मैनेजर चल रही हैं अपनी ट्रेन को चेक करने के लिए, और अब आप देखना इसी में ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि आगे और पीछे कुल मिलाकर करीब 700-800 मीटर की ट्रेन होती है, तो 1.5 किलोमीटर का तो चक्कर लग जाता है आगे पीछे चलने में। और जवान लड़के हैं तो अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी पड़ती है। पत्थरों पर चलने के लिए बढ़िया जूते रखने पड़ते हैं, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। जूते से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो पत्थरों पर चलकर अपने पैर खराब होने का डर रहता है। अब चलिए, हाथों की तो एक्सरसाइज काफ़ी हो गई है, थोड़ी सी लातों की भी कर लें। ये देखो, हाथों से ही इसको करना पड़ रहा है, और हैंड ब्रेक भी खोलने पड़ जाते हैं बार बार, तो हाथों की तो एक्सरसाइज सही हो जाती है। अब जरा लातों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये ले, हाँ। और अब आधे हाथों से कर दिए मैंने इनको पीछे, अब आधे लातों से करूँगा। ये देखो, बेचारे डॉगीज़ भूखे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और डरे रहते हैं बेचारे, क्योंकि लोग मारते होंगे तो वैसे ही इनके मन में छाप जाती है छाप। और ये देखो, बंदर अपने बच्चे के साथ, आजकल मैं देख रहा हूँ बंदरियाओं के बच्चे छोटे छोटे हैं। और चलते हैं अब अपनी ट्रेनों को चेक करने। वो देखो, ट्रेन के नीचे से दूसरी साइड ट्रेन मैनेजर चलते जा रहे हैं चेक करने। इसको भी पैर से करेंगे, ले बैक किक। और ट्रेन चेक करते हुए दोस्तों, मुझे इस पहिए को घुमाने की ज़रूरत लगी, और इसको घुमाएंगे। अब एक ही हाथ से घुमा देंगे, वैसे तो ये कभी कभी इतना टाइट रहता है कि वो 2 हाथ से भी नहीं घूमेगा। दोस्तों, इसको तो हमने घुमा दिया। अब एक मालगाड़ी आ रही है, देखो हमारे पीछे पीछे से, और संभल के जाना पड़ता है। और ये साइड से मालगाड़ी एक और आ गई, और पसीने देखो, उमस के पसीने, मतलब गर्मी नहीं है, उमस हो रही है, क्योंकि बारिश हुई थी इससे पहले और यहाँ पर ज़मीन से उमस निकल रही है। और अब ट्रेन में नीचे कुछ दिक्कत आ गई, इसमें घुस के सही करता हूँ। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, मालगाड़ी का पीरियड इसीलिए कहते हैं कि एक लोको पायलट के लिए मालगाड़ी का पीरियड ही सीखने का पीरियड होता है। उसमें वो लगभग सारी चीज़ें सीख जाता है। इसमें अगर आप आलस करेंगे, कामचोरी करेंगे, तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे, और चोट लगने का भी डर रहता है। संभल के चलना चाहिए। फिलहाल हमने पूरी ट्रेन चेक कर ली, और देखो मेरी हालत,
लगभग पूरी शर्ट भीग चुकी है। नीचे अंदर का जितना हिस्सा बनियान का है, जहाँ मैंने बनियान पहना हुआ, वो हिस्सा सिर्फ सूखा हुआ दिख रहा है क्योंकि अंदर से बनियान गीला हुआ है। तो दोस्तों पूरी ट्रेन चेक करने के बाद हम आ चुके हैं अपने इंजन के पास और हम बैठ गए तैयार। अब इंतजार है सिग्नल के लाल से हरे होने का। देखो बोतल निकाल ली है, अपने सब तामझाम निकाल लिए जिस जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, शाम के बज चुके हैं 6, मौसम बड़ा रंगीन है, हसीन है, मस्त मौसम है ड्यूटी करने लायक। तो शाम हो चुकी है और हमें चलाने के बाद 1-2 स्टेशन आगे बढ़ाने के बाद रोक दिया। हमने अभी जूते निकाल के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जूतों को कोई काम ही नहीं है, फालतू में पसीज रहे थे पैर, देखो बिल्कुल जैसे भीग से गए थे। शाम हो गई है, दिन छिप रहा है अब, और हम यहाँ पर खड़े हैं। चारों तरफ इस तरह के खेत, हरियाली देखकर मज़ा आ जाता है। यही अगर उजड़ा चमन होता तो कोई खास मज़ा नहीं आता, पर पेड़ देख के, हरियाली देख के मज़ा आ जाता है। फिलहाल अब देखो यहाँ पर कितनी देर हमें खड़ा रखें, कमर को ज़रा सा सीधा कर लेते हैं तब तक। दोस्तों हमें पता नहीं क्या हो गया, हमें बार बार रोक के चलाया जा रहा है। किसी भी स्टेशन पर रोक देते हैं, हर एक स्टेशन चलाते हैं फिर रोक देते हैं। ये देखो लाली लाल दिख रहे हैं और रुक रुक के, चलो कोई नहीं, मौसम आज सही है। एसी आज हमारे जो इंजन है उसमें चल नहीं रहा और हम लगभग पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था। अब इंजन को ज़रा दाएं बाएं करना है, उस काम को कर देते हैं। और अब हम हो चुके हैं फ्री अपने कामों से। अब इंतज़ार है किसी तरह से घर पर पहुंचने का। रात के लगभग 10 बज चुके हैं, कोई ज़्यादा लंबी ड्यूटी नहीं थी। आज की ड्यूटी हमारी करीब 4 2 6 घंटे, 6.5 घंटे की मान लीजिए। और अब चलते हैं अपने घर को, घर जाकर सोएंगे, खाएंगे पिएंगे। वैसे भूख तो लग नहीं रही और रात को मैं ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ। घर पहुँचते हैं सेफली, अभी तो चहल पहल काफ़ी है। और दोस्तों जब तक मैं अपनी गली में घुसा हूँ, लग रहा है पूरी कॉलोनी ही सो गई है, बिल्कुल शांत माहौल है। बारिश पड़ी थी आज दिन में, इधर जिधर हम ट्रेन लेके गए थे वहाँ बारिश नहीं थी, पर इधर बारिश है। और हम घर पहुँच गए हैं और ये देखिए हमारे डॉगीज़ मुझे देखते ही खुश हो जाते हैं यहाँ पर। और ये देखो सुब्बू भाई साहब भी रात के 11 बजे जगे हुए हैं और आज ये मेरे कमरे में सोएंगे मेरे साथ, एसी वाले रूम में। माथे पे चोट लगा रखी है इसने कुछ दिनों से गाँव में अपने। और चलो सब लोग सोते हैं, आप भी सो, हम भी सोते हैं। वैसे तो अब आप जब वीडियो देख रहे होगे पता नहीं क्या टाइम होगा। फिलहाल गुड नाइट, अगली ड्यूटी इसी वीडियो में देखेंगे भी आप। दोस्तों फिर से ड्यूटी का फ़ोन आ गया है, शाम का समय, हम अपनी ड्रेस को तैयार कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। बरसात के मौसम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करके ले आनी पड़ती है। और लोको पायलट की ड्यूटी जब वो एक बार ड्यूटी करके आते हैं तो मिनिमम 16 घंटे के रेस्ट के बाद कभी भी लग जाती है। 16वें घंटे पर भी कॉल आ सकती है ड्यूटी की, 17, 18, 19, 20, 30 कितने भी घंटे पे कॉल आ सकती है, फिक्स नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर ट्रेन ज़्यादा चल रही हैं उस समय या फिर कम। फिलहाल अभी हम अब हमारे लोको पायलट, हमारे ट्रेन मैनेजर, एक ट्रेन के ट्रेन मैनेजर के कोच में बैठकर आ गए हैं इस स्टेशन पर। ये स्टेशन गाँव में सुनसान जगह पर है और दूर दूर तक एक दुकान भी नहीं है। ये देखिए हमारे डॉगी यहाँ पर एक दोस्त मिल गए हैं और अब हम चल दिए अपने ट्रेन की तरफ। हमारी ट्रेन जो कि स्विच ऑफ खड़ी है और इसमें आज पुराने समय का इंजन है। पुराने समय के इंजन में उमस हो रही है आज थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर ये खड़ा था। फिलहाल इस इंजन को हमें स्टार्ट करना है, ट्रेन को हमें बाहर निकालना है, थोड़ा काटना और जोड़ना है, फिर उस ट्रेन को चेक करना और फिर उसको लेकर जाना है। यानी कि काम आज काफ़ी है। अपने इंजन को चेक कर लेते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लोको पायलट को छुट्टी कैसे मिलती है। तो जैसे हर विभाग में छुट्टी मिलती है एप्लीकेशन डालकर या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर, ऐसे ही हम रेल कर्मचारियों को भी छुट्टी मिल जाती है। वैसे हर 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में आप कभी भी एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं। अब अपने इंजन को करते हैं रेडी और उसके बाद करते हैं अपने दूसरे जरूरी काम जो हमारे बचे हुए हैं। दोस्तों हम लोग को जो अपना काम करना होता है बहुत सेफली करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लगभग हर दूसरे दिन बाहर कहीं ना कहीं अलग अलग परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे होते हैं। इन परिस्थितियों में अगर हम सेफली काम नहीं करेंगे, संभल के काम नहीं करेंगे और चोटिल हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे और हमारे लिए दोनों के लिए ही नुकसानदायक होगा। फिलहाल हम अपनी ट्रेन को रेडी कर आगे खींच कर ला गए हैं और इसको एक सिग्नल पर ला के खड़ा कर दिया। अब हमारा काम है इस ट्रेन को चेक करना। फिलहाल जरा इस सीन को देखिए, इतना खतरनाक सीन है कि आप इसको हॉरर मूवीज में ले सकते हैं या फिर यहाँ शूटिंग कर सकते हैं। हम पीछे जा रहे हैं अकेले। अब यहाँ पर अगर कोई जानवर आ जाए, जो कि खेतों में अक्सर होते हैं, नीलगाय होती हैं, सुअर होते हैं, सियार होते हैं, इसके अलावा क्या क्या होते हैं मुझे नहीं पता, और नीचे सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही बात कर रहा था कि हमें बहुत सेफली काम करना पड़ता है। फिलहाल आज चांदनी रात है, मजे आ रखे हैं। अपनी ट्रेन को हमने चेक कर लिया था और एक स्टेशन चल गए और अब हम यहाँ पर आकर खड़े हो गए। हमारे ड्यूटी के लगभग 8-9 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पर दूसरे लोको पायलट आ रहे हैं और आप अपने घर को जाइए। हमने जाकर साइन ऑफ किया और सीधे निकल गए अब गाड़ी पकड़ के अपने घर को। दोस्तों मैं 8-10 घंटे की ड्यूटी में आप लोगों के लिए मुश्किल से 7-8 मिनट 6 मिनट की वीडियो बना पाता हूँ, जिसमें आधी वीडियो तो मेरे घर की होती हैं। चलिए बाय बाय, राम राम।